अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए सुलेखा जी बोली। गौरी सकपकाई हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। सुलेखा जी का मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। सुलेखा जी व अखिल का एक बेटा प्रणव है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी गौरी से हुई है। सुलेखा जी की बहू गौरी बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी। अखिल जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। सुलेखा जी के घर के पास पट्टीदारों का भी घर है। प्रणव और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कोमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। प्रणव की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं। चाची का भी एक बेटा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार में यह पहली बहू आई है। सुलेखा जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहुएं अच्छी लगती हैं। सुलेखा जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जग हंसाई करा देंगी कि फलाने की बहू ऐसी है, 2 मिनट भी सर पर पल्लू नहीं टिकता, ससुर जी के सामने मुंह उघारे घूमती रहती है। सुलेखा जी वैसे बहुत अच्छी हैं, गौरी से बहुत खुश रहती हैं। बस इतनी बात को लेकर उनको गौरी को हमेशा टोकना पड़ता है। वह उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको फला ना करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती हैं कि अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब तो 6 महीने बीत गए। गौरी की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई थी। उसको उलझन तो होती थी, पर उसके साथ साथ उसने समझौता कर लिया था और जीना सीख लिया था। 1 साल के बाद गौरी गर्भवती हो गई। घर में सब बहुत खुश थे। जब समय पूरा हो जाता है, गौरी एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। गौरी 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई। सब दिन भर उसी में लगे रहते और बहुत खुश रहते थे। अब गौरी बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही थी, पर अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर का पल्ला संभालने में दिक्कत आती थी। पर मम्मी जी की बात बाद उसे याद आ जाती थी कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभालती रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया। एक दिन बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा था। गौरी तेजी कदमों से रसोई की में दूध बनाने जाती है। जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आता है और उसके पैर पकड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही गौरी पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से प्रणव भी उधर से गुजरता है और उसकी नज़र उसकी ओर पड़ी। वो हड़बड़ाकर वहां से दौड़कर पहुंचा। वह आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो गौरी, अपना ध्यान रखा करो। आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। प्रणव की आवाज़ सुनकर सुलेखा जी भी भागते हुए आती हैं। प्रणव गौरी से कह रहा था, गौरी, आज तो तुम अपने आप को जला ही लेती। सुलेखा जी देखती हैं कि गौरी की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती हैं। प्रणव क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा गौरी को पल्ला करने को बोलती है। आप देखो, इतना बड़ा हादसा अभी हो जाता। सुलेखा जी कहती हैं, अरे पल्ला ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो, आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। सुलेखा जी को भी प्रणव की बात सही लगती है। वह लंबी सांस लेते हुए हामी भरती है और कहती है, गौरी बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी, चाहे तो तुम साड़ी या ना पहनो, मैं कल ही जाकर तेरे लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। अब से तुम्हें जो मन हो वो पहन कर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बात सुनकर गौरी मुस्कुराकर अपनी सास के गले लग गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।